हो गई स्टार्ट? जी सर, स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, गाड़ी के स्टार्टिंग के हवाले से आज जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस तरह से आपकी गाड़ी में मसले आते हैं तो उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं और ये वजह जो है वो क्यों होती हैं और आपकी गाड़ी में जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम किस वजह से होती है। तो दोस्तों आज सारी जो है वो इस चीज़ को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस वक्त जो है वो ये गाड़ी मेरे पास ओल्ड मॉडल है, सिविक का 2000 मॉडल है ये। और इस गाड़ी में जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है और थोड़ा सा भी ठंड का भी मौसम है, तो इसलिए जो है वो ये गाड़ी स्टार्टिंग में इशू कर रही है। बाय द वे इस गाड़ी का जो है वो अभी इंजन भी जनरल किया है और जो है वो कल तक जो है वो ये गाड़ी बिल्कुल सही थी, लेकिन आज जो है वो ये गाड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। और प्रॉब्लम करने की वजह जो है वो स्टार्टिंग की क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनाब, सबसे पहली जो वजह है वो ये होती है कि आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करे तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी गाड़ी का जो है वो फ्यूल चेक किया करें कि आपकी गाड़ी में फ्यूल है या नहीं है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो आप अपनी गाड़ी को जो है वो ये देखा करें कि आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन है वो किस पोजीशन में है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो गुड पोजीशन पर है और आपने जो है वो उसका काम वाम सही करवाया है तो फिर ठीक है। अगर आपने जो है वो उसका काम नहीं करवाया काफ़ी दिन से और आपकी गाड़ी जो है वो पुराना मॉडल है तो फिर जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो जहन में बिठा लेंगे, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो वीक हो गया है। और वीक इंजन की वजह से जो है वो क्या कर रहा है कि ऑयल जो है वो पिस्टन के ऊपर आ रहा है और आपके जो प्लग्स हैं उनके ऊपर तक जो है वो ऑयल आ रहा है। तो क्या होता है, इससे आपके प्लग जो है वो सही से जो है वो पावर आगे सप्लाई नहीं कर पाते और इस वजह से जो वो आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करती है स्टार्टिंग में। अभी देखिए इस वक्त जो है वो इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है, इस वक्त जो है वो इसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है। और इस वक्त जो है वो इस गाड़ी में वायरिंग का इशू है। और कल जब हमने इस गाड़ी को स्टार्ट किया था तो ये काफ़ी वाइब्रेट कर रही थी और इंजन जो है वो इसका सही से रुक नहीं रहा था एक जगह पर। तो काफ़ी जो है वो हमने इस पर जो है वो किया, तजर्बा किया, इसको जो है वो हमने सही से जो है वो इसको देखा तो आखिर में हमें पता चला कि ये गाड़ी की जो वायरिंग थी वो शॉर्ट थी, वो बॉडी के साथ जो है वो करंट टच हो रहा था। तो हमने जो है वो इसका जो न्यूट्रल होता है, जो बॉडी का अर्थ होता है, उसको हमने मजबूत किया और उसके बाद जो है वो हमारी गाड़ी ये इसके अंदर जो धड़धड़ाहट थी वो बंद हो गई। अब यहाँ पर जो है वो इस गाड़ी के अंदर अभी फिर जो है वो स्टार्टिंग का इशू आ रहा है। तो अभी जो है वो हम इसकी जो है वो क्या करेंगे इसके अंदर अब जनाब हम क्या करेंगे, हम इसके प्लग्स जो है वो चेंज करेंगे, इसके अंदर प्लग न्यू लगाएंगे। और इसके अगर प्लग न्यू लगने के बाद भी अगर ये गाड़ी इशू करेगी तो हम जो है वो इसकी प्लग वायर्स चेंज करेंगे। और अगर प्लग वायर चेंज करने के बाद भी जो है वो ये गाड़ी सेट नहीं होती है तो फिर जो है वो हम इसके मज़ीद कुछ पार्ट्स होते हैं। इसका एक डेल्को कैप होता है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है तो इसमें जो है वो डेल्को कैप है, इसमें कॉइल सिस्टम नहीं है तो इसका डेल्को वगैरह चेंज होगा, इसका रूटर वगैरह भी चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर होंगी। ओवरऑल जो है वो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी ओल्ड गाड़ी है तो ओल्ड गाड़ी में ये जो है वो कॉमन इश्यूज होती हैं। गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में इशू करती है और स्टार्टिंग के बहुत सारे वजूहत होते हैं। सब पहला तो आपकी गाड़ी का अगर वालों की सेटिंग सही नहीं होगी, मतलब अगर आपकी गाड़ी के वाल जो है वो ढीले हैं या वाल जो है वो जम है तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में इशू करेगी। अगर आपकी गाड़ी के वाल सही हैं और आपका हेड जो है वो सही पोजीशन पर है और अगर आपने हेड का काम करवाया है और ताज़ा आपने हेड का काम करवाया और आपने जो है वो इसके अंदर रिंगें नहीं डलवाई हैं तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी की रिंगें अभी कमज़ोर हो गई हैं। क्योंकि अगर आप हेड का काम करवाते हैं और हेड जो है वो आपका उसके अंदर एक जान आ जाती है और नीचे जो है वो इंजन अपनी उस पोजीशन में नहीं होता, वो अपने एक हाल के मुताबिक चल रहा होता है, अचानक से ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है तो नीचे जो है वो रिंगों के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ता है और रिंगें जो है वो लीक करती हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है पिस्टन के ऊपर। और जब ऑयल पिस्टन के ऊपर आता है तो फिर जो है वो प्लग तक पहुंच जाता है और प्लग जो है वो उसके ऑयल से भर जाते हैं। इस वजह से जो करंट सही से पास नहीं होता और आपकी गाड़ी जो है वो सही तरह से स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या करें, आप जनाब अपनी गाड़ी का जो है वो अगर आप
किसी मैकेनिक के पास नहीं है तो आपके पास जो है वो प्लग पाना होना ज़रूरी है। इसके अंदर जो है वो एक आपका जो है वो 21 का जो है वो पाना लगता है और एक जो है वो आपका 17 का जो है वो पाना इसके अंदर लगता है। तो ये पाने जो है वो 2 गाड़ियों में लगते हैं। मुख्तलिफ जो 2 किस्म के प्लग आते हैं, एक में 17 का पाना लगता है और एक में जो है वो अपना जो है वो 21 का पाना लगता है। अगर पाना नहीं है तो आप एक गोटी और एक टामी ले लिया करें, उससे जो है वो आपका काम बन जाएगा। तो आप अपने प्लग्स को खोला करें, चारों प्लग खोल के आप जो है उनकी सफाई करें। उनकी सफाई करने के बाद जो है वो उनको आप एक्सचेंज करके लगाएं। अगर आपने पहले नंबर से जो प्लग खोला है उसको दूसरे में लगाएं, दूसरे वाला तीसरे में लगाएं, तीसरे वाला चौथे में लगाएं। इस तरह से जो है वो आप अपने प्लग का सीक्वेंस भी चेंज करें और गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वक्त जो है वो हम इस गाड़ी को अभी इसके जो है वो प्लग्स खोलेंगे और प्लग खोलने के बाद जो है वो इसको हम इनको साफ़ करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। अगर ये प्लग चलने जैसे नहीं होंगे, अगर प्लग्स ख़त्म होंगे तो प्लग जो है वो इसके अंदर न्यू इंस्टॉल करेंगे और फिर जो है वो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो है वो ये बेहतर परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी बात है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।